प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष पर मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब हम यह प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस वक्त शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, उसमें कुंभ राशि में 29 जून 2024 को बकरी हो चुके हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों को शनि के बकरी काल का कैसा रिजल्ट मिलेगा, कैसा परिणाम आएगा, कैसा फल मिलेगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करूंगा, जिन उपायों को संपन्न करके आप शनि के बकरी अशुभ फल से बच सकते हैं। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए तुला राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, जो मन का भाव है, जो माता का भाव है, जो सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, और जन्म कुंडली का पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है और प्रेम संबंधों का भाव है, इसी पंचम भाव पर कुंभ राशि में शनिदेव जो 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे। चूंकि बात पंचम भाव की है, इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों की ही बात करता हूँ। शनि के इस बकरी काल में विद्यार्थियों के जीवन में कुछ भटकाव संभव है। वे गलत रास्ते पर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं और गलत दोस्तों के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। अतः विद्यार्थियों को जो है गलत संगति से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसकी वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो। आलस्य का, प्रमाद का परित्याग करके, गलत संगति छोड़ करके पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के क्षेत्र में ही लगाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपकी गलतफहमी, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। पंचम भाव पर वक्री शनि संतान को लेकर के कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। जो महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं, इस वक्त उन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और गर्भ की रक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतें। और जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। गर्भधारण में कुछ विलंब हो सकता है, अतः किसी योग्य ज्योतिषी से आपको परामर्श लेना चाहिए। जो लोग मशीनरी का काम कर रहे हैं, लोहे से संबंधित, आयरन से संबंधित काम पे हैं, किसी भी तरह के गैस, डीजल, पेट्रोल, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइंस आदि के कामों में संलग्न है, ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और साथ ही आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति की भी देखभाल करनी है, वरना नुकसान की संभावना बन सकती है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, साझेदारी का, व्यापार का भाव है, और शनि की सातवीं दृष्टि जो है जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव पर है, जो डेली इनकम का भाव है, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर है, जो स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। अतः आर्थिक स्थिति पर आपको विशेष फोकस रखना चाहिए और विशेष सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। इन दिनों धन के आगमन की कमी तो महसूस ही होगी, साथ ही आर्थिक नुकसान की भी संभावना बनेगी। अगर आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना है तो संयम, अनुशासन के साथ, विवेक युक्त, धैर्य के साथ अपने फील्ड पर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सफलता भी संभव है। जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कलाकृति से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, परामर्शदाता हैं, सलाहकर्ता हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार के कानूनी सलाह आप देते हैं, आप एक अच्छे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ज्योतिष आदि का कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर होगा। इसमें किसी भी किस्म के जोखिम की संभावना नहीं है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव में है, अतः संभव है कि स्थायी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंब में, परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं, तनाव का माहौल बन सकता है, स्थायी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की संभावना बन सकती है। आंखों से संबंधित तकलीफें भी आपको उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं। अतः इन दिनों आपको विशेष सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बात प्रेम संबंधों की करें तो इन दिनों संभव है कि आपको अपने प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, आप गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रह सकती है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अतः इन दिनों रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है और अपने ईगो को, अपने अहंकार को जितना दबा करके रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है, विवाह के योग्य उम्र हो गई है, उन्हें थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, विवाह होने में देरी हो सकती है। उपाय के बतौर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरतमंदों की मदद करें और शनि का मंत्र नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनेश्वरम, या कि ओम संग शनेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रत्येक शनिवार को अगर आप जाप करते हैं, शनिदेव का चिंतन करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और समस्त कष्टों से निजात देंगे शनिदेव और आपका मंगल करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में शनिदेव तृतीय भाव जो पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, अधिक मेहनत का भाव है, और चतुर्थ भाव जो माँ का भाव है, सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का भाव है। इसी चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव जो वक्री हो चुके हैं। 15 नवंबर 2024 तक जो है शनि वक्री रहेंगे। इन दिनों शनिदेव आपको अधिक मेहनत करा सकते हैं, अपने फील्ड में, कार्य क्षेत्र में आपको स्ट्रगल दे सकते हैं, भाग दौड़ यात्राएं तकलीफें बढ़ सकती हैं, पिता के संबंधों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है। संभव है इन दिनों आपके पास जो पुराना वाहन है आप उसको बेचने का मन बना रहे होंगे और नया वाहन या नया भवन, नया मकान लेना चाह रहे होंगे पुराने को बेच करके। तो इन दिनों आपको अपने वाहन की या अपने भवन की उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। जो लोग बिना इन्वेस्टमेंट के सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ज्योतिषी हो गए, अधिवक्ता, वकील हो गए, किसी भी तरह की अगर परामर्श की सर्विस आप दे रहे हैं, सलाह करता है, तो इन दिनों आपका कारोबार ठीक रहेगा और किसी भी किस्म के नुकसान की संभावना इस क्षेत्र में नहीं है। जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में उचित अनुकूल परिणाम की संभावना नहीं करनी चाहिए। किंतु जो लोग शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, केमिकल आदि का काम कर रहे हैं, लोहे मशीनरी आदि का काम कर रहे हैं, मोटे अनाज आदि का बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह से जिसका शनि से संबंध है उनको अपने कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक परिणाम देखने को मिल सकता है। फिर भी शनि की चाल धीमी है, अतः आपको अपनी ही स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो है तो आप अपने व्यापार में और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं, उनकी मेहनत इन दिनों बढ़ सकती है। अपने बॉस से, अपने उच्चाधिकारियों से कुछ तकलीफें आ सकती हैं, उनसे सहयोग की उम्मीदें कम की जा सकती हैं। अतः आपको ही सावधानी की जरूरत पड़ेगी।
आप अपने ईगो को, अपने अहंकार का परित्याग करें, वरना नौकरी भी आपकी जा सकती है। तुला राशि के जातकों के जो पुराने शत्रु हैं वो पुनः अपना सर उठा सकते हैं। जो लोग अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं और जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब तलाश करना चाहते हैं, उनको परामर्श है, मेरी सलाह है कि पहले वो जॉब तलाश ले और ज्वाइन करने के बाद ही जो है पुरानी जॉब्स को छोड़े, वरना स्टना पड़ सकता है और आर्थिक संकट गहरा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को संभव है कि इन दिनों समय थोड़ा सा डिप्रेशन युक्त हो सकता है, चिंता तनाव युक्त हो सकता है, दुश्मन नई झंझट खड़ी कर सकते हैं। अतः उपाय के बतौर वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार को ओम सं शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला कम से कम नियमित जाप करें। पक्षियों को सतंजा 7 प्रकार के अनाज डालें और हनुमान जी की सेवा अर्चना करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का खास तौर से पाठ करें। अब चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री काल कैसा रहेगा। धनु राशि की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव जो बैंक बैलेंस का भाव है, स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, आपके वाणी का, आपके आंख का भाव है, जन्म कुंडली का तृतीय भाव जो आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। इसी तृतीय भाव कुंभ राशि पर 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक जो है शनिदेव वक्री रहेंगे। इन दिनों संभव है छोटे भाई बहनों के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाए, यात्राएं बढ़ जाए फिजूल की। छोटे भाई बहनों को इन दिनों कष्ट हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से आपको भी कष्ट हो सकता है, आपको भी पीड़ा और तकलीफें हो सकती हैं। इन दिनों संतान की सेहत में भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग की शिक्षा में रुकावट आ सकती है, उनके अंदर आलस्य प्रमाद आदि हो सकता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि पूरे मनोयोग से अधिक मेहनत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना ध्यान लगाएं ताकि अच्छे परिणाम आ सकें। जो महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं इन दिनों उन्हें चाहिए कि अपने गर्भ की विशेष रक्षा करें, विशेष देखभाल करें और समय समय पर अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। और जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती हैं उनके लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। उन्हें चाहिए कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श ले, सलाह ले और ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार उचित उपाय करें, जिसकी वजह से उनको उचित परिणाम मिल सके। जो लोग गर्भधारण कर चुकी हैं उन्हें खास तौर से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी छोटी सी भूल गर्भपात का कारण बन सकती है। जो लोग रबड़ का काम कर रहे हैं, प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, अनाज का काम कर रहे हैं, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम कर रहे हैं, लोहे से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, आयरन से संबंधित काम पर हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, किसी भी तरह के रिपेयरिंग के काम से संलग्न है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करें। और शनि की चाल धीमी है, आप अपनी चाल बढ़ाएं। शनिदेव निश्चित रूप से आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे और आपको लाभ होगा। किंतु साथ में इस चीज का ध्यान रखें, शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है। अतः आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य ही आपके भरोसे है। भाग्य आपके पुरुषार्थ का, आपके मेहनत का इंतजार कर रही है। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ ही आपके भाग्य को बदल सकता है, वरना शनिदेव इन दिनों आपके भाग्य में ब्रेक लगाएंगे। अतः आपको और कठिन मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी आपका भाग्योदय होगा और आपकी भाग्य झंकृत होगी, जागृत होगी। इन दिनों संभव है कि अस्पताल की भागदौड़ बढ़ सकती है, मेडिकल को लेकर के खर्च की स्थितियां बढ़ सकती हैं, फिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। किंतु बेरोजगारों को चाहिए कि सही दिशा पर, सही समय पर सही कदम उठाएं, तभी उनको सफलता अर्जित होगी। धनु राशि के जातकों को अपने परिवार का सपोर्ट और साथ मिलेगा, किंतु बीच बीच में अनचाही उलझने भी आपको उद्विग्न और परेशान करती रहेंगी। बात प्रेम संबंधों की करें तो भावना के प्रवाह में बह करके अगर आप निर्णय लेते हैं तो को धोखा मिल सकता है। अतः वास्तविकता के धरातल पर प्रेम का चिंतन करें।
और विवेक युक्त निर्णय लें, वरना धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, उनके बीच में कुछ कलह कलेश गलतफहमी की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थियों को खासतौर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, वरना उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है। उपाय के बतौर पर धनु राशि के जातकों को चाहिए कि हनुमान जी की खूब पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं और प्रसाद स्वयं भी लें, बच्चों को बांटें, और अगर बंदर मिल सके तो गुड़ और चना बंदरों को भी अगर हनुमान जी का प्रसाद बांटते हैं तो हनुमान जी आपका मंगल करेंगे। सब प्रकार से हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों को जूते चप्पल छतरी आदि भेंट करें। शनिवार के दिन गोधूली बिला में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं और ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पीपल के वृक्ष के नीचे 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना अधिक संभव हो सके ओम संग शनैश्चराय नमः का जप करें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपके अमंगलों का नाश होगा और मंगल ही मंगल होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।